तो बात करते हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे चर्चित ऐसे साधु, ऐसे सन्यासी के बारे में जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपनी वाणी से, अपने वचनों से बहुत आकर्षित किया है। और ना सिर्फ आकर्षित किया है बल्कि युवाओं को एक नया मार्ग, जीवन जीने की कला सिखाई है। एक ऐसी जीवन जीने की कला जिससे आप अपने आप को जान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने अंदर बसे परमात्मा को समझ सकते हैं, आपके जीने का मकसद समझ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे साधु के बारे में, एक ऐसे सन्यासी के बारे में जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर, बहुत ही अल्प आयु के अंदर अपना घर त्याग दिया, अपने रिश्ते त्याग दिए और गंगा किनारे पहुंच गए। यूपी के एक बहुत छोटे से गांव के अंदर जन्मे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। वो प्रेमानंद जी महाराज जिन्होंने गंगा किनारे बैठकर साधु संन्यासों के साथ में अपना तप, अपना यज्ञ किया, भिक्षा मांगी, घर घर घूमे। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनके मन में ना आज लालच है, ना कल लालच था, ना आज कोई चीज की लालसा है, ना कल कोई चीज की लालसा थी। आज भी वो यही कहते हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत भजन, आराधना करो, मन को शांत करो, इंद्रियों को वश में करो। कितनी बड़ी बातें हैं ये। बातें तब तक बड़ी लगती है जब तक हम अपने जीवन में उतार नहीं लेते। सभी जो लोग हैं, क्या होता है, बहुत आसान होता है किसी के लिए कह देना, पर जीवन में उतारना कितना मुश्किल है। हम जब प्रेमानंद जी महाराज के जीवन को देखते हैं, उनकी बहुत ही कम शिक्षा हुई, स्कूल वो बहुत कम गए, उसके बाद से ही उन्होंने संन्यास ले लिया, भजनों के अंदर लगे रहे और उसके बाद में सिर्फ अपने जीवन का मकसद ढूंढते रहे। उनके जीवन का मकसद उन्हें जब मिला तब उन्हें पता चला कि मेरी तो दोनों ही किडनियां फेल है। पर उन्होंने 1% भी अपने मन में इस चीज का भय नहीं रखा, इस चीज का डर नहीं रखा। जैसा वो खुद कहते हैं कि मेरी एक किडनी राधा तो दूसरी किडनी श्याम है। कितनी बड़ी बात है, कितना आसान है उनके लिए कहना। पर जब हम अपने ऊपर इस चीज को ले तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया होता, भगवान ना करे किसी भी मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ हो कि उसके कोई भी ऑर्गन फेल हो, पर अगर किसी के जीवन में कोई एक ऑर्गन भी फेल हो जाता है तो वो कितना निराश हो जाता है, कितना हताश हो जाता है, अपने जीवन को हार मान लेता है। परंतु प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल, डॉक्टरों ने कह दिया आज से 15 वर्ष पूर्व कि मात्र 3 4 5 वर्ष आप जीवन जी लीजिए, उसके बाद में हमें कोई आगे होप लग नहीं रही और बड़ा मुश्किल है दोनों किडनी फेल के साथ में जीवन जीना। सोचिए, उसके बाद में 15 वर्ष निकल गए और 15 वर्ष बाद में भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। वेस्टर्नाइज लोग, एक ऐसा कल्चर इन बातों को शायद एक्सेप्ट ना करें। मैं बात विदेशियों की बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश के अंदर बैठे विदेशी लोगों की, जो अपने परमात्मा से दूर होते हैं, जो अपने आप से दूर होते हैं। फिर उनके जीवन में ऐसी कुछ कठिनाइयां आती हैं कि वो डिमोटिवेट होके अपने आप को पैरालाइज्ड कंडीशन में खड़ा कर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा एक ही चीज पर जोर दिया, आत्महत्या नहीं करना। मानव शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है और आप अपने कर्म करिए। आपने अपने गंदे कर्मों के कारण जिस पड़ाव पर आकर आप खड़े हो गए उन्हें भूलिए। अगर आपका जीवन अभी भी है तो आप जिए। कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं ये कहता हूं कि आप किसी बहुत बड़ी गद्दी पर बैठे बिना, बहुत बड़ा कुछ काम किए बिना, किसी देश का प्रधानमंत्री होना जरूरी नहीं है, किसी देश का राष्ट्रपति होना जरूरी नहीं है, किसी देश का डिप्लोमेट होना जरूरी नहीं है, या बहुत बड़े ओहदे पर बैठा होना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा कलाकार बनना जरूरी नहीं है। पैसा कमाना बहुत आसान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसा लोगों ने कमाया है, पैसा कमाकर उसका घमंड दिखाना कि मैंने ये बड़ा मुश्किल से कमाया है, मैं आज इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक हूं, अंत में वो सब लोग कहां आते हैं? अपने आप को जानने के लिए प्रेमानंद जी महाराज जैसे लोगों के चरणों में जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, आदि शंकराचार्य जी के भी कई शिष्य ऐसे रहे। स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया फॉलो करती है। उसका कारण क्या है? लोग जब अपने आप से दूर हो जाते हैं और बड़ी संपत्ति, बड़ा धन कमा लेते हैं तो उन्हें लगता है हमने सब कुछ पा लिया। सब कुछ खोकर जब वो सब कुछ कमा लेते हैं तब उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य की, एक ऐसे व्यक्ति को सुनने की, समझने की, जो आपको अपने होने का परिचय दे। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, समझिए और उनकी वाणी और उनके वचनों पर गौर फरमाइए
किसी की बात को सुनकर समझना गलत थोड़ी है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मत मानिए, पर समझना बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है।